खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के बरसठी थाना क्षेत्र से। जनपद जौनपुर के बरसठी थाना क्षेत्र के कारो बनकट गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जीवन लीला हुई समाप्त। मायके वालों ने ससुरालियों पर दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। प्राप्त जानकारी के अनुसार बरसठी थाना क्षेत्र के कारो बनकट गांव में एक 8 माह की गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में सीएचसी सूर्यावा पर मौत हो गई। सूचना पर सूर्यावा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर मायके वालों ने दहेज के लिए गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दिया। कारो बनकट गांव निवासी प्रवीण कुमार गौड़ की पत्नी 26 वर्षीय ममता संदिग्ध परिस्थितियों में अचेत हो गई। परिजन उन्हें आनन फानन में सीएचसी सूर्यावा ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने मामले की जानकारी सूर्यावा पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर जानकारी लगते ही बरसठी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मायके वालों को घटना की जानकारी दी। मौके पर आए परिजनों ने शव को देखा तो उसके गर्दन पर निशान होना पाया। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए गला दबाकर बेटी की हत्या कर दी और घटना को छिपाने के लिए सीढ़ी से गिरकर मौत होना बता रहे हैं। शव को खोलकर देखा गया तो मृतक के गर्दन पर निशान पड़ा हुआ था। मृतका की माता शैल कुमारी ने पुलिस को तहरीर दिया, जिसमें प्रवीण गौड़ पुत्र स्वर्गीय इकबाल गौड़, पूजा गौड़ पत्नी अवधेश गौड़, संतोष गौड़ पुत्र स्वर्गीय इकबाल गौड़, अंकित गौड़ पुत्र स्वर्गीय इकबाल गौड़, अनित गौड़ पत्नी संतोष गौड़, ट्विंकल गौड़ पत्नी अंकित गौड़, संगीता गौड़ पत्नी अरविंद गौड़ समेत 7 लोगों को नामजद किया। तत्पश्चात थाना अध्यक्ष बरसठी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा लिखते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन 7 आरोपियों के ऊपर भारतीय दंड संख्या 1860 के तहत 498A 304B तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत 3/4 धाराएं लगाई गई हैं। मृतका की शादी वर्ष 2019 में हुई थी। मृतका का मायका मणियाहू कोतवाली क्षेत्र के उंचनी कला गांव में है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का स्पष्ट पता चल पाएगा। तो आपसे बता दूं कि यह घटना 29 मार्च 2024 के शाम 5 बजे की है और आज दिनांक 31 मार्च 2024 को जब मृतका का शव पोस्टमार्टम के बाद मायके पहुंचा है तो परिजनों में कोहराम मच गया। आपसे बता दूं कि मृतका के पास कोई भाई नहीं, ये 5 बहनें हैं, जिनमें 4 बहनों की शादी हो गई, एक की अभी बाकी है। बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरवाजे पर पूरा गांव उमड़ कर आया। उनका कहना कि इतनी सीधी और इतनी सरल लड़की पूरे गांव में नहीं थी। इस प्रकार का कृत्य जो हुआ है ये काफ़ी निंदनीय है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी दंड मिलना चाहिए। सबसे दिल दहला देने वाली बात मैं आपको बताऊं कि मृतका के पेट में 8 माह का बच्चा था। जब पोस्टमार्टम शुरू हुआ तो वो बच्चा भी अंदर मर चुका था, उसको भी बाहर निकाला गया। उस समय का सीन, उस समय का दृश्य देखकर पूरे ग्राम सभा में, उंचनी कला ग्राम सभा में, उसके मायके में सभी की आंखें नम हो गई। इस तरह से इन आरोपियों के ऊपर एक नहीं 2 हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से जिले के उच्चाधिकारी माननीय जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा महोदय से ये अनुरोध विनोद करना चाहूँगा कि इस घटना में शामिल सभी लोगों को ऐसा दंड दें ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार से घटना को करने से 100 बार सोचे। आइए सुनते हैं मृतका की पिता होरीलाल गौड़ इस पूरी घटना पर क्या प्रकाश डालते हैं। क्या नाम है आपका? होरीलाल गौड़। कहाँ घर पड़ता है? उंचनी कला थाना मणियाहू जौनपुर। ये मृतका आपकी क्या लगती है? मेरी लड़की थी। क्या नाम है इसका? ममता। अच्छा, कहाँ शादी किए थे इसका? कारो बनकट। कौन से थाने में है इसका पड़ता है? बरसठी। पति का क्या नाम है? परवीन। अच्छा, ये बताइए घटना से पहले आपके परिवार से या आपसे आपकी लड़की की बात हुई थी? नहीं, कुछ भी नहीं। उसके पहले हुआ था, माँ से हुआ था। माँ से हुआ था? क्या बात हुआ था, कुछ माँ ने बताया था? माँ ने यही बताया था कि वहाँ की औरतें वो सब
परेशान करते हैं, लड़ाई झगड़ा, कई बार मार दिए, नाक से खून आ गया और उल्टा सीधा गाली गलौज, यही सब परेशान करते थे। किस लिए परेशान करते थे? क्या उनकी कुछ मांग वांग थी? मांग होगी तभी तो ऐसा कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, क्या आपकी लड़की प्रेग्नेंट थी? जी। कितने महीने का बच्चा था उसको? 8 महीने। क्या वो बच्चा भी एक्सपायर हो गया है? हाँ, फांसी लगी तो एक्सपायर हो गया। अच्छा, मतलब आपकी लड़की का फांसी लगा के? नहीं नहीं नहीं, गला दबा के हुआ है। अच्छा, गला दबा के हुआ है। हाँ, हम 1 मिनट, वहाँ मैं गया, ये सूर्यावा वो सरकारी हॉस्पिटल था जी। तो वहाँ पहुँचा 7 बजे जी। इसके बाद गए लड़की के पास, देखा तो मृत पड़ी है। तो हमने ये हुआ कि वो सीढ़ी से गिर के जो है उसी में ख़त्म हो गई है। तो हमने लिखा पढ़ी कर लिया था जी। लेकिन जब डॉक्टर साहब और दुर्गा जी आए, इसके बाद उसको चेक करने के लिए गए तो कहीं सब ठीक ठाक है, सीढ़ी से गिरी नहीं है, न कहीं चोट है, न कोई बात है, और इसका गला दबा के हत्या हुआ है। दरोगा जी ने कहा? हाँ, कहे अगर अब हमको विश्वास नहीं होता तो आप स्वयं जाके देख लीजिए। तो हमने जाकर वहाँ देखा तो हकीकत था कि गले में काला पड़ा हुआ था। अच्छा, गले में काला पड़ा हुआ? हाँ, जब गला देखने गया मैं तो उसका आदमी परवीन जो है उसके मुंह के ऊपर छिपाने के लिए उसके ऊपर हो गया, नाटक करने लगा। हाँ, तो हटा के हमने देखा तो पूरा लकीर था और यहाँ मोबाइल में भी पड़ा हुआ है, उसका खींचा हुआ है। अच्छा, मोबाइल में पड़ा है। हाँ। अच्छा, उसके बाद वहाँ के प्रशासन आपके साथ कैसा व्यवहार की? तो वो बोली कि पोस्टमार्टम के लिए जाएगी, तो वहाँ पोस्टमार्टम के लिए गया। पोस्टमार्टम करके कभी बॉडी मिली आपको? बॉडी वही शाम को 7 बजे मिली। अच्छा, आप अपनी लड़की की शादी किस सन में किए थे? कब किए थे? कितने साल पहले? और कोई उसके पास लड़का है कि नहीं है? नहीं नहीं नहीं, यही एक, मतलब 3-4 साल पहले? नहीं नहीं, 3-4 साल पहले नहीं, मैं बता रहा हूँ 19 में हुआ था। अच्छा, 2019 में हुआ था। तो मतलब वही 4 साल हो गया, समझ लीजिए 4-5 साल, 5 साल। तो और उसके पास कोई बच्चा नहीं था? यही एक बच्चा था जो उसके पेट में था। तो उसकी भी बॉडी निकाली गई होगी, बच्चे की भी? हाँ हाँ हाँ, वो लड़का था। लड़का था। क्या चाहते हैं आप? उचित कार्रवाई इसका करे, ये बर्दाश्त के बाहर है। लड़की तो हमारी चली गई, लेकिन ऐसा गलती होता रहेगा तो फिर आगे जाके और गलतियां करेंगे। सही बात। इसलिए अगर कठोर से कठोर दंड दिया जाए तो ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं है। प्रशासन को इतना बता दीजिए। ठीक ठीक।